आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओके, सो मुझे बताएं, खामोश, बस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। काइंडली मुझे ये बताएं कि हमने कहाँ तक के पढ़ा था प्रीवियस से प्रीवियस क्लास में। जी। क्या पूरा हो गया था? होम पूरा हो गया था? ये बहुत पीछे चल रहा है, इनका वर्जन बहुत पीछे चल रहा है। इंसर्ट पूरा हो गया था? पक्की बात है? क्या रह गया था? आखिरी का क्या रह गया था, मुझे बताएंगे तो। हेडर फुटर नहीं करवाया था मैंने? ओके। तो मुझे ये बताएं कि क्रॉस रेफरेंस पता है आप लोगों को क्या होता है? बताया था ना, ये तो पढ़ाया था ना मैंने आपको, बताएं क्या होता है ये। हसनैन आप बताओ। आप बताओ। आप नहीं आए थे प्रीवियस क्लास में? आप नहीं आए थे प्रीवियस से प्रीवियस वाली में? अटेंडेंस शीट दिखाना। अटेंडेंस शीट। आप नहीं आए थे यहाँ पर, तो आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। एब्सेंट कर दो। हम्म, पिछली वाली की बात कर रहा हूँ। समझ में नहीं क्या बोल रहे हैं आप? फ्राइडे वाली में एब्सेंट थे आप? रेफरेंस लगाता हूँ उस चीज पे, जिस चीज में लिंक वगैरह है नेट से लिया फिर रेफरेंस लगाऊं। फ्राइडे की आपकी प्रेजेंट आ रही है, और वेडनेसडे वाले दिन आप ऑफ थे। तो वही तो मैंने फ्राइडे वाले दिन पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू क्लास। नहीं पढ़ाया, कुछ बोलने लिंक्स पढ़ाया था, कुछ बोलने लिंक्स नहीं पढ़ाया था। तब नहीं पढ़ाया था, है ना? अभी टॉपिक पीछे वाले भी मैं एक्सप्लोर करते जाऊंगा तो बोलेंगे सर वो भी नहीं पढ़ाया था। क्या होगा आप लोगों का? हेडिंग तक के पढ़ा, देखें पीछे, ये और पीछे चले गए। मेरे ख्याल से न्यू फाइल बनाना सीख रहे थे प्रीवियस क्लास में ना। अच्छा, बहरहाल बहरहाल। अ, अब आप लोगों के टॉपिक ही आप लोगों को नहीं पता कि। एक मिनट। ठीक है, तो चलें, इन्होंने कुछ सही बता दिया कि चार्ट्स तक के हमने करा था। मैंने आप लोगों को एलिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट बता दिया था, सही है। अच्छा देखिए, एड्स इन वाला मैं आप लोगों को इसलिए मना कर रहा था कि ये यूज इस वजह से नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाले देखें, ये नॉर्मली आप देखें जैसे गूगल क्रोम की एक्सटेंशंस होती है ना, तो उसका यूज होता है। तो अभी इस केस में आपका ये यूज है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको रफली बता देता हूँ ये होता क्या है। देखें, गेट एड्स इन में क्या होता है कि यहाँ पर आप एड्स को इन करते हैं, ठीक है। अब एड्स इन का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर देखें, ये देखें, मैं खामोश, इनकी जूम आईडी लॉगिन नहीं होगी। इंटरनेट नहीं चल रहा आप दोनों के? जूम डाउनलोड नहीं है, फायजा इनको जूम डाउनलोड करके दें।
ये इनको बता दें, आप डाउनलोड नहीं करके दें, जस्ट इनको बता देंगे किस तरीके से होता है। करना इन्होंने खुद ही है। ओके, बाकी सारे स्क्रीन पे देखें। अच्छा देखें, एड्स इनमें आपके पास एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओपन करके देख लेते हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट सही चला। तो ये देखें, ये आपके पास इसी तरीके से सारी एक्सटेंशन वगैरह होती हैं। सही है। तो स्क्रीन आप इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप ऐसा करें, इनके साथ आ जाए यहाँ पर। आप भी राफे, आप यहाँ पर इधर की मर्ज हो जाए इनके साथ। उनको छोड़ दें आप, यहाँ पर इधर करें आप। सही है, और बाकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए यहाँ पर बैठ जाएगा। सही है। ठीक, जगह दे दो भाई को भाई। हाँ बस इनफ है, टांगे अंदर तक के फंसे हैं, बस बहुत है। ठीक है। ज्वाइन नहीं हो रहा। आप चेयर लेके यहाँ आ गए हैं। चेयर, चेयर विद चेयर। मोनिका, आप इनको स्क्रीन शेयर आपके साथ करेंगे, ठीक है। आप इनके साथ देख लें, चीज़ों को समझ लें, देन प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ चले जाएगा। सही है। और लास्ट में जैनब, क्या नाम है आपका? जैनब नाम है ना, तो आप इनके साथ शेयर कर लें, ठीक है। क्योंकि इसी छोटे चक्करों की वजह से क्लास तो डिले नहीं कर सकते ना, तो आप लोग शेयर कर लें, देन प्रैक्टिस आप लोग सिस्टम पे कर लीजिएगा। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखें एड्स इन में क्या होता है। एड्स इन में एक्सेस पर्सनल एंड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग एड्स इन, यू एग्री इट परमिशन लेंस सॉरी लाइसेंस टर्म्स एंड पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है? देखिए मोस्टली आप जिस तरीके से देखते हैं कि अब जैसे कुछ गूगल क्रोम में आप लोग जाएं और वहां पर आप एक रिसर्च वहां पर सर्च करते हैं कि आपके पास एक उनका एक स्टोर होता है जिसके अंदर से आप एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंशंस का काम क्या होता है? वो आपको ये करते हैं कि भाई जो उनकी मतलब काम वर्क होता है, जैसे मिसाल के तौर पर वहां पर एक एक्सटेंशन है चैट जीपीटी की, ठीक है। अब वो एक्सटेंशन काम क्या करती है? वो भी शॉर्टकट होता है आपके पास। आप क्लिक करते हैं जैसे आपके शॉर्टकट फॉर्म में वहां पर आपके पास आ जाता है। तो इसी तरीके से ये भी है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर विकीपीडिया इसको ऐड करूं, अब मैं बताता हूँ इसका काम क्या होता है। देखें, आपने वहां पर ऐड तो कर दी, अब आपके एड्स इन होंगे कहाँ पर वो मैं आपको बता दें। देखें, आपने ऐड करे, ये आपके पास आ गया, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो तो जाहिर सी बात है, विकीपीडिया नॉर्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। सही है। पाकिस्तान में तो मोस्टली बैन है, पता नहीं अब यहाँ पर चलता है या नहीं चलता। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एपटेक, और सर्च करते हैं इसको। तो देखें, कुछ यहाँ पर से ये इंडियन कंपनी है, ठीक है। और बहरहाल जो इसके बारे में रिसर्च है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानी वो तो अपना खुद है नहीं, कॉपी करते हैं चीजें। सही है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल गई। अब देखें, अगर ये इन्फॉर्मेशन में जाके गूगल पे सर्च करता है, पहले विकीपीडिया, क्योंकि विकीपीडिया नॉर्मली आप जाके देखें तो बैन है वो विकीपीडिया, ठीक है। तो ये तो एक्सटेंशन के थ्रू चल रहा है, और यहाँ पर जो नॉर्मली ये क्योंकि प्रोडक्ट यूएस का है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। सही है। तो अब देखें, मैंने जो एड्स इन ऐड ऐड करा था गेट के थ्रू, अब मैं यहाँ से मैं ये चीज देख सकता हूँ कि अब मेरे पास कितने एड्स इन ऐड है यहाँ पर। अभी देखें, नॉर्मली मोस्टली एक ही ऐड है, ठीक है। आप इवन इसको डिलीट करना चाहे आप रिमूव कर दे देंगे, आपकी लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। सही है। बस यही काम है इसका। विकीपीडिया यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। तो ये विकीपीडिया का शॉर्टकट की दी गई है। अभी यहाँ पर ये ट्रस्ट दिस एड इन का क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी इंस्टॉल नहीं है ये। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो जस्ट बताने का मकसद ये है कि आपका एड्स इन वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपकी एक तरीके से एक्सटेंशन का काम करता है। ठीक है जैनब, समझ में आ रही है बात? जैनब को बोल रहा हूँ आपको। मेरी निगाहें इधर चल रही होती हैं, लेकिन 360 में देख रहा होता हूँ। मतलब 360 सॉरी, 180, ठीक है। 360 में तो दीवार भी आ जाएगी पीछे वाली। बहरहाल उतनी फेंकी जाए जितनी कैच हो सके आप लोगों से, ठीक है। तो बहरहाल, अच्छा देखिए, उसके बाद यहाँ पर आपके पास मीडिया का एक कॉन्सेप्ट होता है, सही है। एक मिनट, हेलो। ओके, बहरहाल
अब देखें यहाँ पर ऑनलाइन वीडियोस में हमारे पास क्या होता है, फाइल्स। अब यहाँ पर ये बोल क्या रहा है ऑनलाइन वीडियोस के, यहाँ पर देखें फाइल एंड इंसर्ट वीडियो फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सोर्स। ठीक है, आप ऑनलाइन सोर्स के थ्रू यहाँ पर कोई भी वीडियो इम्बेड कर सकते हैं। अच्छा, इम्बेड करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है कि आपने यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो अब यूआरएल के लिए यहाँ पर मैं गूगल क्रोम ओपन कर लूंगा, और यहाँ पर से मैं ऐसा करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से मैं कोई एक वीडियो, यहाँ से एक काम करता हूँ, कोई वीडियो उठा लेता हूँ। लाइक मैं ये वाली वीडियो यहाँ से मैंने उठा ली शेयर के ऊपर, और ये हमारे पास एक कॉपी लिंक होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है ना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद इधर इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास वीडियो यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो क्या हो जाएगी, चल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर वीडियो को इम्बेड कर सकते हैं। सही है, इस चीज में किसी को कोई मसला? ओके। अच्छा देखिए, उसके बाद हमारे पास आता है लिंक्स वाला कॉन्सेप्ट। अब लिंक्स वाला कॉन्सेप्ट होता क्या चीज है, यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आ रहा है हाइपर लिंक। आपने कोई हाइपर लिंक ऐड करना हो, ठीक है, तो हाइपर लिंक की शॉर्टकट की भी यहाँ पर लिखी हुई है कंट्रोल के। ठीक है, तो कंट्रोल के अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँ, तो ये देखें यहाँ पर आपके पास कुछ लिंक करने का आपको ऑप्शन दे रहा है। अच्छा देखें, क्या लिंक हम नॉर्मली क्या यूआरएल को लिंक करते हैं? नहीं, हम यहाँ पर जो लिंक कर रहे होते हैं, वो लिंक हम किसको कर रहे होते हैं, जो हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे लोकल सिस्टम में होता है। सही है, अब मिसाल के तौर पर देखें, जैसे हमारे पास सेशन 5 आ रहा है। सही है, अब यहाँ पर मैं गेन जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर सेशन 4 भी आ रहा है। सही है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक कर, हेलो, हाँ बोलो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। ओके, तो देखें यहाँ पर अब क्या लिंक करेंगे आप, क्या अपना कोई भी एक्सटर्नल लिंक नहीं, इंटरनल लिंक आप करेंगे। ठीक है, इंटरनल कोई भी आप, जाहिर सी बात है जब कोई भी इंटरनल लिंक करते हैं तो आप फाइल से लिंक करते हैं, ऐसी है। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को लिंक कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, एड्रेस ये देखिए मैंने इसको दे दिया, और यहाँ पर से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ आपके पास लिंक यहाँ पर। अब देखें, इस लिंक के ऊपर आपने रीडायरेक्ट करना है, तो आपको ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए कि जब भी हम लिंक के ऊपर लिंक को एक्सेस करते हैं, तो लिंक को एक्सेस करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो अ लिंक। सही है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करा, देखिए आपका माउस का यहाँ पर ये बिहेवियर चेंज हो गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और देखिए आपको उसी फाइल पे ले जाएगा जो आपकी फाइल जो आपने लिंक करी थी। ठीक है, जस्ट यहाँ पर रेफरेंस देने के लिए आप लिंक को ऐड करते हैं। तो लिंक में किसी को कोई मसला? ओके। अच्छा, लिंक के बाद देखिए हमारे पास आता है बुक मार्क का। अब बुक मार्क क्या होता है, देखिए बुक मार्क नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, बुक मार्क आप लोग मोस्टली अगर यूज करा हो, एक फंक्शनैलिटी है जो कि नॉर्मली आप लोग गूगल क्रोम्स वगैरह में यूज करते हैं। पता है किसी को बुक मार्क के बारे में? नहीं पता? तो देखें, बुक मार्क मोस्टली तब यूज करते हैं जैसे आप लोग कोई मिसाल के तौर पर आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करी। ठीक है, यूट्यूब की एक वेबसाइट ले लेते हैं हम। आपने यूट्यूब की वेबसाइट एक्सेस करी, और आप ये चाहते हैं कि मैं बार बार सर्च करने की बजाय अपनी एक बुक में मार्क करके उसको सेव कर दूं, उस लिंक को, किसको सेव कर दूं, उस लिंक को। तो आप यहाँ पर से बुक मार्क आपकी यही काम करती है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर यहाँ पर देखें, बुक मार्क वर्क विद हाइपरलिंक्स टू लेट यूर जंप अ स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। सही है, तो यहाँ पर किस तरीके से ऐड करेंगे, देखें सबसे पहले आपने यहाँ पर बुकमार्क का नाम देना होता है, मोस्टली उसमें भी इसी तरीके से होता है। सही है, तो आप यहाँ पर से बुकमार्क का नाम दे दे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं दे देता हूँ माय डॉक्यूमेंट। ठीक है, अच्छा माय डॉक्यूमेंट देने के बाद, अच्छा देखिए, अब यहाँ पर से आपने लिंक किस तरीके से ऐड करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐड करने का आपके इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक सेलेक्ट नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पर से मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, और यहां पर से जाके मैं इसको ब्लैंक पेज करता हूँ, और यहां पर लिख देता हूँ हेडिंग 2। यहां पर हेडिंग 1 आ गई। मैं बुक मार्क पे जाता हूँ, सेलेक्ट करूंगा, बुक मार्क पे जाऊंगा, और बुक मार्क पे जाके यहाँ पर क्लास,
ये यहाँ पर ऐड करने में क्यों मसला कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर टिल्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो टिल्ट हमने यूज नहीं करना। सही है। अब ये तो हो गया बुक मार्क। मिसाल के तौर पर मैं इधर आया, अब मैंने उस बुक मार्क को यहाँ पर ऐड करना है। क्रॉस रेफरेंस में जाऊंगा। क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद ये रहा बुक मार्क का ऑप्शन आपके पास। क्लिक करें, आ गया आपके पास। यहाँ पर आप उसका अबव ऐड कर दें, अबव में ऐड कर देता हूँ, अबव है या बिलो है। आ गया आपके पास। अबव है ना कि बिलो है। क्लिक करता हूँ, पहुंच गया ऊपर। ठीक है। तो ये कुछ आपके पास, ये भी अगेन आपके पास क्या होता है, रेफरेंस होता है। बुक मार्क भी क्या है आपके पास, रेफरेंस। अच्छा लेकिन देखें, आपको ये चीज अच्छे तरीके से याद है कि अगर आप मिसाल के तौर पर गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो गूगल क्रोम के अंदर वाले प्रोडक्ट्स के ही आप बुकमार्क कर सकते हैं। ऐसी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं और आपने मोबाइल जो आपके प्ले स्टोर के वहां जो ऐप है उनको आपने लिंक करा, ऐसा तो नहीं होता। सही है। तो यहां पर भी इसी तरीके से कि जो बुकमार्क आप करेंगे इसी पेज के अंदर कोई भी कंटेंट होगा उसको आप बुकमार्क कर रहे होंगे। सही है। अच्छा उसके बाद देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। अच्छा क्रॉस रेफरेंस के अंदर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेफर टू स्पेसिफिक प्लेसेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग फिगर्स टेबल। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं आपके एमएस ऑफिस के, सॉरी एमएस वर्ड के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पर मर्जअप होके आ रहे हैं। अभी देखिए मिसाल के तौर पर मैंने वाली यहाँ पर मैंने ये यूज करना था हेडिंग वन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग वन तो हमारे पास ये आ गई थी ना, इधर ये रही हमारे पास टेक्स्ट आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करके ले आता हूँ। सही है। तो ये कहां से आएगा, ये आपका आएगा क्रॉस रेफरेंस के से ही आएगा। सही है। मैं यहां पर से देखें कैंसिल करता हूं, अगेन क्रॉस रेफरेंस पे आता हूं। अब क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जाने के बाद क्लास, यहां पर कुछ आपको देखें ऑप्शन मिल रहे हैं, नंबर आइटम, हेडिंग, बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, इवन के इक्वेशन फिगर और टेबल वगैरह भी। सही है। अब मिसाल के तौर पर टेबल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। सही है। मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर टेबल ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ, ठीक है, कुछ ये मैंने यहाँ पर टेबल ऐड कर दिया। और टेबल ऐड करने के बाद यहाँ पर से मैं ब्लैंक पेज नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग टू। अब मिसाल के तौर पर मैंने टेबल तो यहाँ पर ऊपर दे दिया है, अब मुझे इस टेबल को एक्सेस करना है नीचे वाले पेज के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इधर जाऊंगा क्रॉस रेफरेंस के ऊपर। अब क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जाने के बाद मैं किस पे जाऊंगा, टेबल के ऊपर। अब यहाँ पर टेबल क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और टेबल की यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाएं, एंड देन प्रॉपर्टी में जाने के बाद, एक मिनट एक मिनट, टेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शंस, एक मिनट रुकें जरा, यहाँ पर मैं गया इधर इस इंसर्ट में। सबसे पहले जाहिर सी बात है आपको इसको बुकमार्क करना होगा, देख लेते हैं बुकमार्क किस तरीके से होता है ये। इसको बुकमार्क करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारा है माय टेबल। ऐड करेंगे इसको, नीचे जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में, और क्रॉस रेफरेंस में अगेन ये तो बुकमार्क में ही ऐड हो रहा है। आपका टेबल में यहाँ पर यूनिक शो कर रहा है ये, क्योंकि इनके टेबल ही है ये टेबल हमने ड्रॉ करा है। एक काम करते हैं, ड्रॉ की जगह ना हम अपना एक कस्टम टेबल बनाते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ। सही है। यहाँ पर मैं इधर जाऊँगा टेबल में और इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट कर रहे हैं जो कि हमारा है 3 कॉलम्स का, और रॉज हमारे पास होंगी 4, ठीक है। और मैं इसको ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका बन के आ गया, ठीक है। अगेन रेफरेंस पे गया, सॉरी इधर गया इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस के ऊपर। तो ये आपकी शो क्यों नहीं कर रहा, इंसर्ट अ हाइपरलिंक, ओके।
क्रॉस रेफरेंस पे हैं। इंटायर कैप्शन चाहिए आपको, अबव एंड बिलो चाहिए, तो यहाँ पर आपका टेबल नहीं दिखा रहा, ओके। फिगर्स भी नहीं। मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ, और कट करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इधर जाऊंगा क्रॉस रेफरेंस पे, और रेफरेंस पे आने के बाद बुक मार्क करता हूँ, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला आ गया, और ये तो ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है। तो देखें, ये तो हमें सही रेफरेंस पे लेके जा रहा है, ठीक है। मैं अगर इसके ऊपर देख कंट्रोल और इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो हमें हेडिंग 1 पे ही लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका टेबल शो ही नहीं कर रहा, तो बहरहाल इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। आपका टेबल किस तरीके से शो करेगा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा देखें, ये क्रॉस रेफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई भी रेफरेंस, जितने भी यहाँ पर रेफरेंस होंगे सारे आके मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी रेफरेंस लेके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सिंपल। आपने कोई भी रेफरेंस वगैरह ऐड करना हो, बुक मार्क का रेफरेंस कहाँ से ऐड होगा? क्रॉस रेफरेंस से। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम बुक मार्क का रेफरेंस ऐड करेंगे तो वो तो बुक मार्क से ऐड करेंगे ही, लेकिन जब हमने पेज में गेट करना होगा तो पेज में गेट करने के लिए हमें क्रॉस रेफरेंस पे ही जाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, उसके बाद देखें कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कोई बताएगा मुझे? हिफ्जा आप बताएं। नहीं पता, फायजा आप बताएं। आपको भी नहीं पता? ओके। तो राफे आप बता दें। कमेंट सिर्फ यूजर जो बता रहा होता है ना, उसके लिए होते हैं कि हमें पता हो कि हमसे क्या चीज़ ये कोडिंग में तो उसमें नहीं करते, मुश्किल में यूज करते हैं, तो हमें जो कोड में लिखा होता है उसके अंदर भी उसके नीचे हम कमेंट देते हैं कि हमने इस कोड के अंदर ये काम करना है स्टार्टिंग। ठीक है, वो इन्होंने भी लेकिन सही। वो लेकिन सामने यूजर को शो नहीं होता, वो सिर्फ हमें शो होता है फायजा को याद आ गया जी, बताएं क्या होता है। नहीं, प्रॉम्प्ट अलग चीज होती है। ठीक है, इन्होंने भी सही बताया कि अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, अब मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो भी सुन लें आप लोग। कमेंट्स का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग एक बुक बना रहे हैं, सही है। और उस बुक के अंदर हमने ये चीज ऐड, अब जाहिर सी बात है बुक के अंदर अब जब दो ऑथर होते हैं तो कुछ जो पेजेस होते हैं वो किसी और ऑथर ने लिखे होते हैं, ऑथर 1 ने, और कुछ पेजेस ऑथर 2 ने लिखे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज कमेंट पास कर दें उसके बारे में कि भाई ये जितने भी जो पेजेस, मतलब मिसाल के तौर पर ये पेज ऐड करा है तो ये हमारा इस ऑथर ने करा है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कमेंट होता किस तरीके से यूज है ये मैं बता देता हूँ आपको, ये देखें। मैंने इसको सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कमेंट में जाऊंगा, देखें। यहाँ से इस तरीके से कमेंट की एक रेड लाइन करके आई, और यहाँ पर देखें मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि सॉरी, दिस इज मेन हेड, ठीक है। तो ये देखिए, मैं जब भी इसके ऊपर यहाँ पर लेके जाऊंगा तो मुझे बताएगा ये कमेंट किस हेडिंग का है, इस हेडिंग का है, सही है। इवन के यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को पता होगा एक वेबसाइट का नाम, वेबसाइट है डमी कंटेंट की वेबसाइट, मैंने बताई थी आप लोगों को, क्या नाम क्या उसका? lipsum.com, सही है। तो मैं ऐसे इसको ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट। मैं कुछ ये पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर भी कमेंट अप्लाई करना, मिसाल के तौर पर मैंने ये बोला कि क्लास यहाँ पर ये वाला जो ऐड यहाँ तक के, इधर तक के जो ऐड करा है वो किसी एक, अगेन किसी एक यूजर ने ऐड करा है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ user 1, सही है। और यहां से लेके यहां तक जो है वो किसी एक और यूजर ने करा है जिसका नाम है, देखें ये देखें, आपको कमेंट्स पे हाईलाइट करके दिखा रहा है जहां तक कि आपने सेलेक्ट करके कमेंट ऐड करा है, सही है। तो ये कुछ होता है कमेंट्स का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर देखें आपके इवन के रिप्लाई भी दे सकते हैं, तो रिप्लाई जरूरी नहीं होता देना। तो बहरहाल आप सिर्फ जस्ट कमेंट ऐड कर लें तो ये भी इनफ होता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर रिजॉल्व पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से हो गया। आपने इसको नॉर्मली रीओपन के ऊपर ही रखना है, सही है। अच्छा जी, ये तो हमारा कमेंट्स ऐड हो गए, ठीक है। और ओके,
अच्छा देखिए, उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स का हम पढ़ भी लेते हैं, लिखा हुआ क्या है, देखिए, ऐड अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी नोट आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर जो आपने सेलेक्ट करा है, तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, कमेंट का। सही है, आज समझ में आया? ओके। यहाँ पर देखें, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है हेडर एंड फुटर का। ठीक है, तो ये मोस्टली जो हमारे पास HTML के कुछ डेवलपर अगर हैं जिनको पता हो इस चीज के बारे में, तो हेडर और फुटर किस लिए यूज होता है? फायजा आप बताएं। नहीं, राफे आप बताएं, हेडर फुटर क्यों ऐड करते हैं? हेडर फुटर चलें, यूज क्यों करते हैं ये छोड़ दें, होते क्या है ये बताएं। हेडिंग के लिए करते हैं। नहीं, वो तो आप नॉर्मल हेडिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर। हेडर फुटर, वाई वी यूज हेडर फुटर? राफे आप अभी दे रहे थे ना HTML की एग्जाम्पल, उसमें तो पता होगा ये हेडर फुटर क्या होगा। क्योंकि जिसको नहीं पता, मुझे पता है, उनके लिए न्यू चीजें हैं, तो मैं जाहिर सी बात है उनसे नहीं पूछा। और जिनको पता है, ऐसी बात नहीं कि आप लोग बताने से गुरेज करें, ये कि आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। सही है, तो ये मत करा करें कि अगर किसी को आता है और मैं उससे पूछ रहा हूँ तो वो अगली दफा पूछे ना कि सर हमने ये भी पढ़ा हुआ, ये अच्छी बात है पढ़ा हुआ, लेकिन अगर नहीं भी आता तो मुझे बता दें, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता। ठीक है, तो चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, हेडर हमेशा याद रखिएगा, आप कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हेडिंग के लिए यूज होता है, मोस्टली आप कह सकते हैं हेडिंग के लिए यूज होता है, लेकिन आप यहाँ पर हेडर का कॉन्सेप्ट इस तरीके से लेंगे, हेडर जो है ना पेज के टॉप पे ऐड होता है। कहाँ पर ऐड होता है आपके? पेज के टॉप के ऊपर। और फुटर कहाँ पर ऐड होता है? पेज के बॉटम के ऊपर। अच्छा, क्या सर एक पेज पे होता है? नहीं, आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में ऐड होगा। आप कहीं पर भी किसी भी पेज पर हैं और वहां पर से आपने अगर हेडर ऐड करा, तो हेडर आपके सारे के सारे पेजेस पे अप्लाई होगा। सही है, इवन के फुटर भी। सही है, तो अब इसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पेज के ऊपर स्पेसिंग दिख रही है, इधर यहाँ पर ये वाली स्पेसिंग। सही है, मैं हेडर के ऊपर क्लिक करता हूं, या आपने हेडर की एनेबल करनी है, इधर जहां ऊपर टॉप पर डबल क्लिक करते हैं, क्या लिखा हुआ ये इतनी लाइन जो है आपकी, ये क्या है? हेडर है पूरी। सही है, तो यहां पर जाएं आप, इंसर्ट में हेडर के ऊपर जाएं, और हेडर में यहां पर देखें आपको कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है। यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट है, 3 कॉलम्स वाला है, कुछ इस तरीके से ऑस्टिन वाला है, बैंडेड है। ठीक है, और इवन के यहाँ पर भी अगर आप जाएं तो आपको कुछ यहाँ पर भी टेम्पलेट दे देता है। सही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ये सिंपल ये ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ऐप टैग करूंगी। ठीक है, आगे लिख देता हूँ कराची। अच्छा, ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ पर भी देखें, मैंने वहां पर लिखा और यहाँ पर भी ऐड हो गया। ठीक है, तो इवन वही बात जो मैं भी आप लोगों को कर रहा था, कि आप हेडर एक जगह पे ऐड करेंगे और बाकी सारे पेजेस में आपको अप्लाई हो जाएगा। सही है, अब आपने इसको क्लोज करना है हेडर को। देखें, अभी यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ, नहीं लिखूंगा, एडिट यहाँ पर एडिटिंग आपकी डिसेबल हुई हुई है। तो इसको इनेबल करने के लिए आपके पास दो की होती हैं, या तो आप यहाँ पर से देखें क्लोज हेडर फुटर का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, या इसके ऊपर क्लिक कर दें, या अगर इसके ऊपर नहीं क्लिक करना तो आप यहाँ पर सिंपली इस्केप का बटन दबाएंगे यहाँ पर। तो इस्केप के बटन से भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इस्केप हो जाएगा। सही है, तो मोस्टली मैंने आपको बताया, यहाँ पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर भी आपके पास क्लोज का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सही है, अच्छा तो मुझे ये बताएं कि कौन बताएंगे? हसनैन, आप ये बताएं कि ये फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? फर्स्ट क्लास का पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, फॉर्मेट प्रिंटर नहीं पता आप लोगों को? आप बताएं माज। नहीं, शाउन आप बताएं, पता है आपको? ये जो बोल रहे गलत बोल रहे हैं। अर्श आप बताएं। हो, ये अगर डिजाइनिंग वगैरह की वर्ड फिर टाइपिंग पे तो फॉर्मेट में सब क्लियर हो जाएगा। आप बताएं, जैसे इसने बताया, दोबारा बताएं, क्या बोल रहे थे? जैसे इसने बताया मुझे भैया। दोबारा बताएं।
टाइपिंग पे अगर कोई डिजाइनिंग बोल्ड वगैरह या कलर वगैरह की तो वो फॉर्मेट रहेगा ताकि फीलिंग करा। नॉर्मल हो जाएगा जी। फॉर्मेट पेंटर से? जी। पहले उसका साइज बड़ा हो। श्योर है आप? गलत है। सर फॉरवर्ड कॉपी में जाएगा। फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। सही है। यहां पर फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब होता है कि यहां पर आपने फॉर्मेट को कॉपी करना हो, ना कि कंटेंट को, क्योंकि ये क्या है, ये आपका पास फॉर्मेट है ना। तो फॉर्मेट आपकी किसके अंदर आती है? डिजाइनिंग के अंदर आती है, ना कि कंटेंट के अंदर। सही है। तो अगर हमने यहाँ पर कोई भी देखें, यहाँ पर अगर हमने कोई भी ये देखे कुछ स्टाइल दिया हुआ इस तरीके से, कुछ ऐसा फजूल का स्टाइल है ये। सही है। अब ये मैंने नीचे यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ ऑटोमेटिक ये वाली कुछ आ रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग टू। अब यही स्टाइलिंग मैंने यहाँ पर कॉपी करनी है, किस तरीके से करूंगा? फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करा, सॉरी, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा और हो गया। बस ये काम था। इसमें क्या इशू था? आप तो बोल रहे थे कि फॉर्मेटिंग क्लियर होती है, फॉर्मेटिंग क्लियर यहां से होती है, ये रही। अब देख ली। लेकिन फॉर्मेटिंग क्लियर में आपके पास जो आपका ये होता है हाईलाइट वाला, ये रिमूव नहीं होता। सही है। तो इसके लिए आपको नो कलर पे क्लिक करना पड़ेगा और ये करने हो गया। ठीक है। बाकी ये तो आप लोगों को सबको पता है। ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है एनीवन? सुपर स्क्रिप्ट के लिए मुझे बताएंगी महक, आप बताएं महक, सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है? बिल्कुल। बिल्कुल। सुपर कौन सी होती है? सुपर कौन? हम्म। ऊपर। ठीक है। और सब नीचे। इसी तरीके से। ठीक है। ये देखिए, ये वाली आपकी कौन सी है? ये सुपर स्क्रिप्ट। सही है। और ये आपकी सब स्क्रिप्ट। सुपर आपको पता है ये मोस्टली तब यूज करते हैं जब आपने स्क्वायर वगैरह लगाना होता है। ठीक है। और ये तब यूज करते हैं नॉर्मली, मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जैसे आप लोग कोई भी फॉर्मूला नहीं, आप लोग जैसे केमिस्ट्री वगैरह के फॉर्मूला होते हैं वो नॉर्मली यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है। और भी बहुत काम होते होंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप लोग के क्या करना चाहते हैं इसके अंदर। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या है हमारे पास? इंडेंट है। तो इंडेंट हमारे पास क्या काम करता है मुझे बताएंगे? एक मिनट। मुझे बताएंगे अहमर। हु इज अहमर? बताएं। अहमर बोलने पहली दफा सुन रहा हूं मैं नाम। अनस आप बताएं।